प्रणाम बेटा। तो कल मैं आपको टॉपिक करवा रही थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन का। उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल लास्ट मैंने आपको करवाया था क्लोरीनेशन। तो आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ही सेकंड टाइप। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सेकंड टाइप है ब्रोमिनेशन। सेकंड टाइप इज ब्रोमिनेशन। व्हाट इज ब्रोमिनेशन? एडिशन ऑफ ब्रोमीन। What is bromination? Addition of bromine. For example, मान लो हमने ये लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और मैं इसमें ब्रोमीन ऐड करवाऊं, प्लस मैंने लिया Br2, प्रेजेंस ऑफ लाइट, और मैंने इसको हीट किया 520 से 670 केल्विन के बीच में। तो क्या होगा, जो मैंने ये इथेन लिया है ना, इसमें से एक Br एटम हट जाएगा और उसके बदले में एक H एटम हट के एक Br एटम जुड़ जाएगा। ये बन जाएगा बेटा, ये CH3 का यू है। इस कार्बन से 3 H है, 3 में से एक H हट गया, CH2 हो गया। दोबारा इसके पास क्या आ गया? Br, और प्लस में एक H और एक बचा हुआ Br, बाहर क्या आ जाएगा? HBr। तो इसका नाम क्या बना? ब्रोमो इथेन। इसका नाम क्या बना? ब्रोमो इथेन। तो इथेन में से हमने एक H एटम का सब्स्टिट्यूशन करवा दिया Br एटम के साथ, और उससे फॉर्मेशन होगी ब्रोमो इथेन की। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन हुई ब्रोमिनेशन। इसके बाद अब थर्ड हमारा है आयोडीनेशन। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ आयोडीनेशन? एडिशन ऑफ आयोडीन। एडिशन ऑफ आयोडीन। जब आयोडीन को हम ऐड करवाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? आयोडीनेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया CH4 और इसमें ऐड करवाया I2, तो सेम वही होगा। मीथेन मैंने लिया है प्लस I2 लिया है, तो एल्केन का एक H एटम सब्स्टिट्यूट होगा I एटम से। बट इस रिएक्शन की ना एक प्रॉब्लम है, और वो क्या कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये बेटा कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक बार तो आपका बनेगा CH3I, प्लस में क्या निकलेगा? HI, लेकिन वापस से वो CH3I HI के साथ मिलके क्या बना देता है? CH4, प्लस दोबारा से क्या निकल जाता है? I2। ये आपका क्या बना? आयोडोमीथेन। ठीक है, आयोडोमीथेन बना प्लस HI निकल गया। तो इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम आई कि यहाँ वापस से जो है ना, आयोडो मीथेन तो बना, लेकिन वापस वो किस में चला गया? मीथेन में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आप क्या कहेंगे? डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे डायरेक्ट आयोडीनेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, तो हमें HI के साथ कुछ एक रिड्यूसिंग एजेंट लेने पड़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम यहाँ पर लेंगे कुछ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लाइक एज हम लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने लिया बेटा, फॉर एग्जाम्पल HiO3। HiO3 हम लेंगे। HiO3 ना ले तो HNO3 भी काम कर जाएगा। HNO3 भी आप ना लें तो HI भी काम कर जाएगा। HGO। इन तीनों में से अगर आप किसी एक की रिएक्शन हेल्प से रिएक्शन करते हो ना, तो फिर ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? देखिए, जैसे कि बेटा मैंने HI लिया, ये जो HI बन रहा है ना, ये वापस से I2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें इसे I2 में कन्वर्ट होने से रोकना है। तो जैसे ही HI बनेगा, वो किससे जुड़ जाएगा? HiO3 से। किससे जुड़ जाएगा? HiO3 से, और इससे बन जाएगा 3 मोल ऑफ I2,
प्लस 3 मोल ऑफ H2। मतलब मेन पर्पज हमारा ये है कि रिएक्शन रिवर्सिबल ना जाए, तो हमें एरो पे कुछ ना कुछ लेना होता है। जैसे बेटा मैं यही करवा रही हूँ फिर से CH4 प्लस I2। तो अगर मैं एरो पे क्या ले लेती हूँ HiO3 या HNO3, तो बड़ी इजीली यहाँ पर I एटम जुड़ जाता है और प्लस में क्या निकल जाता है Hi। ठीक है, क्यों? अब ये जो Hi है ये काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए H निकाल देता है। लेकिन ये Hi यहाँ किससे जुड़ जाएगा? HiO3 से या HNO3 से या HgO से, और रिएक्शन को रिवर्सिबल होने से बचाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आयोडीनेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। आयोडीनेशन पॉसिबल कब होगा? ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? आयोडीनेशन पॉसिबल, iodination is possible only in presence of these oxidizing agent। ठीक है, कर लें बेटा। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई चारों टाइप की। सॉरी, फ्लोरिनेशन है, बच रहा है, फ्लोरिनेशन और करेंगे। हाँ पे ये पेज अगर आपका हो जाए तो बता देना मुझे। Now next example of substitution reaction is fluorination. What is fluorination? Addition of fluorine. Addition of fluorine is known as fluorination। और एक और वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल। बेटा डायरेक्टली फ्लोरिनेशन करवाना विद एल्केन इज नॉट पॉसिबल। क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन तो हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं हो पाता एल्केन के साथ। तो फिर इस केस में क्या किया जाता है? हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन की जाती है। यहाँ पे क्या की जाएगी बेटा? हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन। सो देयर विल बी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और वो रिएक्शन हम करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन यहाँ पे हम करेंगे। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में होता क्या है बेटा? हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं RX। व्हाट इज RX? एल्काइल हैलाइड। RX क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। कोई एल्काइल ग्रुप है और साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है, एल्काइल हैलाइड है। और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं या तो AsF3 के साथ, आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड, या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड SbF3, या AgF सिल्वर फ्लोराइड, या मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2। इन सब में से किसी एक के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी। तो क्या होगा? R के पास से X एटम जुड़ हट के फ्लोरीन आ जाएगा। इन चारों में से कोई एक आपको यूज करना है। आर्सेनिक फ्लोराइड ले, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड ले, सिल्वर फ्लोराइड ले, मर्क्यूरस फ्लोराइड ले, इन चारों में से कोई भी आप लेंगे। और X यहाँ पे क्या होगा? या तो Cl या Br या I। X इन तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो Cl को रिप्लेस करवा रहा है कौन? F। तो ये कॉमन एग्जांपल है स्वार्ट्स रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे मैं एग्जांपल में ले लूं CH3 CH2 Cl और प्लस में ले लूं AgF, तो डायरेक्ट आपका क्या होगा? यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो CH3 CH2, Cl की जगह कौन आ जाएगा? F। प्लस में क्या निकल जाएगा? AgCl। तो हेलोजन का एक्सचेंज हो गया ना, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से Cl हटके कौन जुड़ गया? F जुड़ गया। अब तुम चाहे तो यहाँ पे SbF3 AsF3 कुछ भी ले सकते हो। सपोज दैट मैंने इस बार ये लिया, प्लस मैंने SbF3 लिया, तो आप इसके 3 मोल कर लेना। तो तीनों Cl हटके 3 क्या आ जाएंगे? सॉरी, तीनों F हटके 3 क्या आ जाएंगे?
यहाँ F आएगा बेटा, और प्लस में क्या निकल जाएगा, SbCl3। 3 Cl हटके तीनों F आ गए और प्लस में निकल गया SbCl3। ठीक है, हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ स्वार्ट से रिएक्शन का, कर ले बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे नाइट्रेशन का। सो व्हाट इज नाइट्रेशन? Nitration is addition of nitro group. What is nitration? Addition of nitro group. ठीक है, in the presence of concentrated nitric acid with alkanes. हरिदत्त 1 minute बेटा। तो बेटा यहाँ एडिशन होगी नाइट्रो ग्रुप की इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 विद एल्केन्स। ठीक है, कैसे होगा वो आप देखिए, एट अ हाई टेम्परेचर ही होगी रिएक्शन भी। मान लो मैंने CH4 लिया, एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ इसका, प्लस मैंने लिया HNO3। तो इन दोनों से क्या बनेगा, और HNO3 यहाँ पे कैसा है, कंसंट्रेटेड है। तो देखिए बेटा, मैं इसको यू लिख लूं, CH4 को ऐसे लिख सकते हैं, CH3 और H, मैं ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ लूं, और HNO3 को यूं लिख लें, OH NO2। अब ओवरऑल देखो है तो ये HNO3 ना, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ लूं। अब N और O में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O, तो O पे नेगेटिव चार्ज आएगा और N पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे यहाँ H पे पॉजिटिव आएगा और CH3 पे नेगेटिव। तो अब आपको पता है क्या होगा, अपोजिट आयन आपस में जुड़ते हैं, एल्केन यहाँ से H का सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, तो एल्केन निकालेगा H और HNO3 का क्या निकलेगा, OH। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, बताओ बेटा साइड में क्या बनेगा, H2O प्लस, यहाँ से H पॉजिटिव हटा है ना, तो बदले में पॉजिटिव वाला पार्ट ही जुड़ेगा, तो पॉजिटिव वाला पार्ट क्या जुड़ेगा, NO2। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 नेगेटिव के पास कौन आ गया, NO2 पॉजिटिव आ गया। ठीक है बेटा, तो दो आंसर यहाँ पे आए, CH3NO2 और प्लस में क्या निकल गया, H2O। इसका नाम क्या बना, नाइट्रोमीथेन। इसका नाम क्या हुआ, नाइट्रोमीथेन हुआ, प्लस में क्या निकल गया, H2O। तो नाइट्रो ग्रुप ऐड हुआ ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन बोलते हैं, इट इज नोन एज नाइट्रेशन। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, जैसे मान लीजिए मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में ये लिया CH3 C CH3 CH3H प्लस मैंने लिया HNO3। तो HNO3 को फिर वैसे ही लिख लूं, OH और NO2, तो O पे नेगेटिव और N पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ से डिसोशिएट हुआ, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, सॉरी C तो नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो H और OH फिर से क्या निकल गया, H2O। तो इस बार क्या बना बेटा, C के पास कितने CH3 है, 1 2 3, और C के पास क्या आ गया, NO2 प्लस H और OH क्या निकल गया, H2O। यहाँ पे कार्बन टर्शरी था, इस कार्बन पे 3 R ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन मिथाइल था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी की, तो नाइट्रेशन तो समझ में आ गया। अब मैं अगर बात करती हूँ रिएक्टिविटी की, तो यहाँ मोस्ट रिएक्टिव होगा टर्शरी, टर्शरी कार्बन, उससे कम होगा सेकेंडरी और उससे कम होगा प्राइमरी। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर हुआ। और अगर मैं यहाँ मैकेनिज्म की बात करती हूँ ना बेटा, तो यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है। आपको मैंने पढ़ाया था इंटरमीडिएट में, व्हाट आर फ्री रेडिकल।
जब किसी भी कार्बन पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक ओड इलेक्ट्रॉन तो क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल कहलाता है। मोस्ट रिएक्टिव कौन सा फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी कौन सी, ये सब पहले हमने पढ़ रखा है। तो जो भी सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल होते हैं इन सभी में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है। तो टर्शियरी कार्बन यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ नाइट्रेशन का, कर लें आप इसको भी। बाद देखिए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे, नाइट्रेशन हमारा हुआ, अब है सल्फोनेशन। So what is the meaning of sulfonation? Addition of sulfonic group. Addition of सल्फोनिक ग्रुप होता है SO3H in presence of concentrated sulfuric acid। में साथ में यहाँ पे क्या लेना है, H2SO4 लेना है with alkenes। in presence of concentrated sulfuric acid with alkene। ठीक है, यहाँ भी बेटा मैं अगर रिएक्टिविटी की बात करती हूँ तो रिएक्टिविटी यहाँ भी सेम होगी, मोस्ट रिएक्टिव होगा टर्शरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम होगा प्राइमरी। अब इसका एग्जांपल आप देखिए, टर्शरी में एग्जांपल लेती हूँ पहले मैं। जैसे मैंने ये लिया टर्शरी कार्बन लिया, सॉरी सेकेंडरी है, इसी को टर्शरी करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसमें हम H2SO4 ऐड करें कंसंट्रेटेड, तो इसको हम यहाँ से तोड़ सकते हैं। C पे क्या आएगा, नेगेटिव, और H पे आएगा पॉजिटिव। और मैं H2SO4 को ऐसे लिख लूँ, OH SO3H, O पे नेगेटिव और S पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव और S पे पॉजिटिव। तो ये H प्लस और OH माइनस क्या निकल गया फिर से, H2O प्लस क्या बच गया C के ऊपर कितने CH3 है 3, 1 2 और 3, और साथ में इस कार्बन के पास क्या आ गया, SO3H आ गया। ठीक है, सल्फोनिक ग्रुप इसमें ऐड हो गया। अब इसी का अगर IUPAC नेम लिखना हो तो वो क्या बनेगा बेटा, नंबरिंग करो, 1 2 3, कार्बन 2 पे मिथाइल है और ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 पे मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और कार्बन 2 पर क्या है, सल्फोनिक एसिड। क्या नाम बना इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, कर ले बेटा इसको एक बार, और फिर इसका आंसर आप खुद लिखना। ये नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। ये हमने लिया साइक्लोहेक्सेन, और प्लस में यहाँ पे लू H2SO4 कंसंट्रेटेड, साथ में ना आप यहाँ पे SO3 भी ले सकते हो एट ए हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 675 केल्विन, 675 केल्विन। तो बताइए आप इसका आंसर क्या होगा, करिए खुद से। इसका आंसर होगा बेटा, साइक्लोहेक्सेन है C6H12, तो इसमें से एक H एटम हट जाएगा, ये बन जाएगा C6H11, और इस पर एक क्या आ जाएगा, SO3H, प्लस में निकल जाएगा H2O, मतलब ये बनेगा C6H11 SO3H। साइक्लोहेक्सेन cyclohexane sulfonic acid। Okay, name is cyclohexane sulfonic acid।
इसके बाद बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ऑक्सीडेशन का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन ही हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, वो आप सबको पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन के ना अलग अलग टाइप्स है यहाँ पे। भाई इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे करेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या इसी को हम कह सकते हैं कंबशन। अब अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, और कंप्लीट में आपको पता है CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, CO इज प्रोड्यूस्ड। CO इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। साथ में H2O तो निकलेगा ही भाई। तो एग्जाम्पल देखिए बड़ा सिंपल सा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया CH4 प्लस मैंने O2 लिया, और O2 यहाँ पे ना लिमिटेड क्वांटिटी में है क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। तो क्या बनेगा, CO प्लस निकलेगा 2 मोल ऑफ H2O, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें, 2 O यहाँ पे आएंगे, 2 मोल ऑफ H2 आएंगे, 2 2 जा 4, और O यहाँ पे कितनी है 2। तो ये CO बन गया प्लस में 2 मोल ऑफ H2O हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें ऐसे कोई भी आप, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया ब्यूप्रोपेन C3H8 प्लस हमने क्या लिया O2। तो इससे 3 मोल किसका बनेगा, CO का, प्लस 4 मोल क्या बनेगा, H2O, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी O2 की क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड ही है। बेटा सॉरी, ऊपर रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पे कितने O है, 2 और 1 3, तो यहाँ 3/2 O2 कर दो। सेम यहाँ पे करो, O एटम कितने हैं, 3 और 4 7, तो ये 7/2 O2 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपकी टाइप हुई इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन। इसके बाद अब सेकंड टाइप देखिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। सेकंड टाइप है कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन। अब अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन होगा, इट मींस यहाँ पे होगी एक्सेस ऑफ एयर। तो यहाँ पे CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, CO2 गैस प्लस H2O इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यहाँ पे CO2 एंड H2O प्रोड्यूस होगा। कैसे वो आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मीथेन ही लिया CH4 प्लस लिया O2, तो CH4 प्लस O2 इस बार एक्सेस में है, yes, तो यहाँ पे बनेगा CO2 प्लस 2 मोल ऑफ H2O, तो ये आ गया 2O2 यहाँ पे। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप कर लीजिए। मैंने ये लिया C4H10 ब्यूटेन प्लस मैंने क्या लिया O2, तो ये बन गया 4 मोल ऑफ CO2 प्लस 5 मोल ऑफ H2O। 4 मोल ऑफ CO2 प्लस 5 मोल ऑफ H2O, ठीक है। इसको बैलेंस कर लें, 4 2 जा 8 और 5 13, तो ये बन गया 13/2 O2, ठीक है। और बेटा प्लस में यहाँ पर ना हीट भी लिबरेट होगी। मतलब ये कैसी रिएक्शन होगी, दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपका एग्जांपल हुआ कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन का, ठीक है। कोई और एग्जांपल भी आप कर सकते हैं ऐसे ही, कोई भी एग्जांपल आप ले लें। अब थर्ड हमारा है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल इसमें कर लेते हैं, जैसे कि मीथेन है CH4 प्लस उसमें H2O डाला। ये थर्ड टाइप का एग्जांपल है। H2O ना स्टीम की फॉर्म में लिया, CH4 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम। तो यहाँ पे निकल होगा कैटलिस्ट और टेम्परेचर होगा 1273 केल्विन। तो इस केस में क्या बनेगा बेटा, CO प्लस 3 मोल ऑफ H2। क्या बनेगा यहाँ पे, CO प्लस में 3 मोल ऑफ H2। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है बेटा, ये आपको ध्यान होगा जो हाइड्रोजन चैप्टर हमने किया था ना,
तो हाइड्रोजन चैप्टर में आपका टॉपिक था वाटर गैस का, वाटर गैस CO प्लस H2 या सिन गैस ना, कोल गैसिफिकेशन। वो रेड हॉट कोक के ऊपर था, यहाँ पे बस कोक नहीं है, मीथेन है। तो मीथेन है प्लस उस पे H2O गैस स्टीम पास करी है निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में एट हाई टेम्परेचर 1273 केल्विन। तो यहाँ पे CO गैस प्रोड्यूस हुई है, प्लस में निकला है 3 मोल ऑफ H2O। ओके, तो ऐसे आप इसे कर सकते हो बेटा। तो ये ऑक्सीडेशन का टॉपिक है, पूरा अभी नहीं हुआ है ये। अभी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी हमें करना है।